तनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 28/4/2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान में यजुर्वेदीय कठोपनिषद में आप पहले अध्याय के तृतीय वल्ली में श्रवण कर रहे हैं। कल तक सुना था कि शरीरादि से संबंधित रथादि रूपक साधक पुरुष के लिए श्रुति शत श्रोत्र हितैषणी वेद माता साधकों के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, मुमुक्षु के कल्याण के लिए विभिन्न रीति से जैसे भी उसको आत्म साक्षात्कार हो, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो, इस भाव की प्राप्ति के लिए एक मां की तरह, जैसे मां अपनी संतान की हर तरह से संतान उसके महान बने, देह से और बौद्धिक रूप से भी, हृदय से भी, ऐसे ही जगन माता श्रुति मुमुक्षु के कल्याण के लिए रथ रूपक की कल्पना करके और यहां पर ये बताना चाहते हैं कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये प्रसंग आपने कल सुना था। रथ तो आपने सबने देखा होगा, वाहन। तो रथ और रथ में घोड़े जुते होते हैं, रथ का सारथी होता है, रथ को हाँकने वाला, ड्राइवर, चलाने वाला, और रथ के पीछे बैठने वाला रथी कहते हैं। तो इस जगह पर जो रथी है वो अंतःकरण उपहि चेतन, माने जो जीवात्मा को ही रथी कहा है। अंतःकरण के सहित जो चेतन है उसको इस जगह रथी कहा है। मंजिल तो रथी की होती है और परमात्मा वो अंदर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर, निर्गुण निरुपाधिक सामान्य चेतन ब्रह्म सच्चिदानंद की सत्ता सब जगह पर एक समान है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, वो आकाश की तरह वो नित्य है, उसमें कहीं कोई कम ज्यादा नहीं है, उच्चावच नहीं है, ऊंचा नीचा भाव भी नहीं है। वो पापी और पुण्यात्मा दोनों के अंतःकरण में एक समान आत्मा का न कोई पुण्य छूता है न पाप छूता है। इसलिए न कहीं कोई यात्रा उसकी होती है, न आना होता है, न जाना होता है। पर यहां पर रथी की बात कही है तो रथी जो मालिक होता है वो सारथी को भी आदेश देता है, सारथी घोड़ों को आदेश देता है और घोड़ों को कंट्रोल करने की लगाम होती है। तो ऐसे, क्योंकि आप देखो मनुष्य जो पुण्य और पाप है ये केवल मनुष्य योनि में होता है, अन्य योनि में कोई पुण्य पाप नहीं। देव योनि में देवराज इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करके पुनः इंद्र नहीं बन सकते हैं, और पुनः इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उनको पुनः राजा बनना पड़ेगा। अगर ऊपर के दिव्य लोकों में कोई पाप हुआ है तो वहां से अभिशप्त होकर के आप नीचे उस अभिशाप को भूलोक में भोग सकते हैं, पर नया कर्म नहीं, नया कर्म मनुष्य बन के ही करना होगा।
अंतःकरण उपहित जीव को ही यहां पर रथी कहा है, और निश्चयात्मका बुद्धि, बुद्धि को सारथी कहा है, और संकल्प विकल्पात्मका मन, जो संकल्प विकल्प करने वाला है उसे मन कहते हैं। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसके यहां पर संकल्प और विकल्प न होता हो। तो मन को लगाम कहा, बुद्धि को सारथी कहा। मन रूपी लगाम बुद्धि के अधीन, माने बुद्धि के हाथ में होती है, और जो मन, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां ही घोड़े के समान हैं। ये आपने कल सुना। तो इंद्रियां घोड़े हैं, और इसको आगे जैसा बताते हैं वैसा आगे इसी विषय को और बढ़ाते हैं। इंद्रियाणि हयानाहो विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुरमनीषिणः। इंद्रियाणि हयानाहो विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुरमनीषिणः। इंद्रियाणि हयान आहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम। आत्मा इंद्रियां और मन से जो युक्त है, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता यानी कि रथी, भोक्ता इति आहुर मनीषिणा। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं। जो इंद्रियां हैं ये घोड़े के समान हैं, घोड़े हैं, और उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं। विषय यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 रास्ते हैं जहां पर इंद्रिय रूपी अश्व दौड़ा करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 रास्ते हैं, और शरीर, इंद्रिय, मन से युक्त आत्मा को भोक्ता समझना चाहिए। भाष्य। इंद्रियाणि चक्षुरादीनि, इंद्री का अर्थ है कि श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। बाक, पाण, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 10 इंद्रियां अगर कहीं काम करती हैं, और 11वीं इंद्रिय मन को भी कहा है कि मन के बिना इंद्रियां काम नहीं करेंगी। तत्र मनन अभूमा, कोई काम आप कर रहे हैं, भले ही भोजन कर रहे हैं, अगर मन कहीं बाहर है तो आप भोजन के नमक को भी नहीं बता सकते हैं। वेदांत परिभाषा में मन को 11वीं इंद्रिय भी माना है, जो शास्त्रीय प्रथम वर्ष में आता है। तो जो इंद्रियां हैं, तो रथ की कल्पना करने में कुशल पुरुषों ने चक्षु आदि, माने आंख, नाक, कान आदि, चक्षु आदि इंद्रियों को घोड़े बतलाया है, क्योंकि इंद्रिय और घोड़ों की क्रमशः शरीर और रथ को खींचने में समानता है। इंद्रियां भी इंद्रियों के कारण शरीर चलता है। आंख देखेगी तब तो पैर चलेंगे, कान सुनेंगे तब तो आप संकल्प करेंगे, तब तो आप पैर कहीं जाएंगे, हाथ से छुएंगे आप। तो इसलिए जो शरीर को खींचने का कार्य वो इंद्रियां करती हैं, और रथ को खींचने का कार्य घोड़े करते हैं लोक में। इंद्रियों को घोड़े रूप से परिकल्पित किए जाने पर रूपाद विषयों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
शब्द माने आकाश, आकाश की तन्मात्रा का नाम शब्द है, और वायु की तन्मात्रा का नाम स्पर्श है, तेज की तन्मात्रा का नाम रूप है, जल की तन्मात्रा का नाम रस है, और पृथ्वी की तन्मात्रा का नाम सुगंध दुर्गंध गंध है। गंध अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो इस प्रकार उन इंद्रियों को घोड़े रूप से परिकल्पित किए जाने पर रूपाद विषयों को उनके मार्ग जानो तथा शरीर इंद्रिय मन के सहित, शरीर इंद्रिय और मन के सहित अर्थात उनसे युक्त आत्मा को मनीषी जन माने विवेकी पुरुष, भोक्ता यानी कि संसारी जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4, ये और कुछ जगह पर अंतःकरण 2 ही माना है, पर 4 भी माना है, तो ऐसे 19 हो गए। और 19 को मिला करके जीवात्मा, इस जीवात्मा को तुम रथी जानो। तो ऐसा जो विवेकी पुरुष, ऐसे संसारी को ही इस जगह पर रथी कहा है। नहीं केवलस्य आत्मनो भोक्तृत्वमस्ति, केवल शुद्ध आत्मा तो भोक्ता है नहीं, यानी कि अंतःकरण और इंद्रियों से रहित जो आत्मा है, सत चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है, वो भोक्ता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर भोग करेगा तो शरीर चाहिए, इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब तो आप किसी को भोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर केवल शुद्ध आत्मा को भोक्ता नहीं कह सकते हैं। इस जगह पर अशुद्ध आत्मा यानी कि सूक्ष्म देहाभिमानी जीव को ही इस जगह पर रथी समझना चाहिए। उसका भोक्तृत्व तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है। और इसी प्रकार ध्यान करता हुआ ध्यायतीव लेलायतीव, बृहदारण्यक उपनिषद में 4:3-7 में, ध्यायतीव लेलायतीव माने ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा, ध्यान करता हुआ सा और चेष्टा करता हुआ सा। ध्यान करता हुआ, चेष्टा करता हुआ सा, इत्यादि इत्यादि। तो ध्यान कौन करेगा और चेष्टा कौन करेगा? संकल्प कौन करेगा? निश्चय कौन करेगा? ये अंतःकरण में निश्चय बुद्धि करेगी, संकल्प विकल्प मन करेगा, और कर्मेंद्रियां गमन करें, क्रिया करेंगी, और ज्ञानेंद्रियां प्रकाश करेंगी, माने आंख देखेगी, कान सुनेंगी। यानी कि सूक्ष्म देहाभिमानी, सूक्ष्म देह के सहित जो आत्मा है, उसको यहां पर भोक्ता समझना चाहिए। तात्पर्य से आत्मा का अभोक्तृत्व ही दिखलाती है, और ऐसा होने पर ही आगे कही जाने वाली रथ कल्पना से उस वैष्णव पद की आत्मभाव से प्रतिपत्ति माने प्राप्ति बन सकती है, और किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। स्वभावो द्रुतिक्रमा, स्वभाव अनतिक्रमात्, स्वभाव जल्दी चेंज नहीं होता है। तो अगर यात्रा करेगा तो अंतःकरण के सहित जो चेतन वही यात्रा करेगा, और दूसरा नहीं करेगा। अंतःकरण सहित चेतन ही यात्रा करेगा। तो यहां पर जो रथी कहा है, वो रथी यानी कि अंतःकरण, इंद्रिय और प्राणों के सहित जो जीवात्मा है, यानी कि अविद्या, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब और उसका अधिष्ठान कूटस्थ, इसको जीव कहते हैं। ये जीव को ही इस जगह पर रथी समझना चाहिए। ये बात कही है। अब आगे अविवेकी की विवशता। अज्ञानी व्यक्ति बहुत विवश होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, पर वो अपने कारण ही विवश और दुखी होता है, दूसरे कारण से नहीं। ऐसे जो अज्ञानी व्यक्ति की विवस्था यहां पर कहते हैं
कि अज्ञानी व्यक्ति कितना विवश होता है, इस बात को कल करेंगे। ओम